प्रत्येक व्यक्ति अपने को ही सबसे श्रेष्ठ समझता है, अपने ही स्वरूप को श्रेष्ठ समझता है, अपने मकान को मान समझता है, अपनी बुद्धि को मान समझता है। मैं और इसी मैं का विनाश करने के लिए नारद जी ने तमाम लोगों की दिव्य सभाओं का वर्णन करके युधिष्ठिर को बताया, तुम्हारी सभा से भी आए बहुत श्रेष्ठ हैं, इसलिए अपनी सभा के ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। और इसके माध्यम से हम संसार के प्रत्येक प्राणियों को शिक्षा दी, किसी भी वस्तु पर अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें जो कुछ प्राप्त है वो परमात्मा के द्वारा प्राप्त है। हमें जो कुछ प्राप्त है अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार प्राप्त है। और इस दुनिया में हमसे बड़े बड़े बहुत हैं, कितने हैं इसकी गिनती नहीं। काशी में रहने वालों के लिए काशी में एक से एक बड़े लोग हैं, यूपी में उनसे बड़े बड़े लोग हैं, भारत में उनसे बड़े बड़े लोग हैं, और विश्व में यहाँ से भी बड़े बड़े लोग हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अहंकार करने की कोई गुंजाइश नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज तो आप तो सभी जगह जाते रहते हो, आप तो स्वर्ग में भी जाते हो, तो कभी स्वर्ग में मेरे पिताजी से आप का साक्षात्कार हुआ? बोले हाँ, तुम्हारे पिताजी मिले थे। महाराज पांडु का दर्शन हुआ मुझे। बोले कोई बातचीत हुई? बोले हाँ, तुम्हारे पिताजी थोड़े उदास थे। बोले स्वर्ग में पहुंच करके भी उदास? यही विशेषता है। हमको लगता है स्वर्ग वाले बहुत सुखी हैं, पर वहाँ वाले भी ईर्ष्या में जलते रहते हैं। वहाँ पर भी एक से एक बड़े लोग हैं, उनको देख करके एक दूसरा जलता रहता है। और सबसे बड़ा दर्द तो ये है, पता नहीं कब हमारा पुण्य समाप्त हो जाए, कब हमको धक्का दे करके, ये डर हमेशा बना रहता है। स्वर्ग तो वह स्थान है जहाँ पर जब तक मनुष्य के पुण्य रहते हैं तब तक उसको वहाँ रहने का आदेश रहता है। स्वर्ग को आप ऐसा समझ लो जैसे विश्व की कोई सबसे बड़ी होटल हो, और बहुत महंगी होटल और सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध हो। जो मन में संकल्प आया बस वो घंटी बजाओ, तुरंत हाजिर। कब तक? जब तक जेब में गर्मी है तब तक। जेब में पैसा समाप्त, सेवा समाप्त। फिर एक बार नहीं 1000 बार फोन करो, फोन उठाना तो बहुत दूर की बात है। आदेश आएगा कमरा खाली करो, और कोई कहे हमारे जैसा व्यक्ति, बोले हम तो कमरा खाली नहीं करेंगे भैया, यहाँ बहुत मज़े से रहे हैं और घर में तो बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है हमारे, तो यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, अब यहाँ से खाली करके कहाँ जाएंगे। और अगर हमने ऐसा कह दिया तो लाल टोपी वालों को फ़ोन किया जाएगा, फिर लाल टोपी वाले आएंगे और डंडा मार के हमको होटल से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। यही स्वर्ग में होता है। जब तक हमारे पास पुण्य की गड्डी होती है तब तक गड्डी को भजाते रहो और भोगते रहो। पुण्य समाप्त, सेवा समाप्त। वहाँ भी जो ज़्यादा पुण्य करके गए हैं उनका ज़्यादा सम्मान होता है, उनका ज़्यादा आदर होता है, वो इंद्र के निकट में बैठते हैं, और जो कम पुण्य वाले उनको दूर बैठने का अवसर मिलता है। और यही आपके पिताजी के साथ होता है। आपके पिताजी को मैंने देखा, हरिश्चंद्र को देखा, बड़े बड़े महापुरुषों को देखा। हरिश्चंद्र तो बिल्कुल इंद्र के निकट बैठे हुए थे, आपके पिताजी बहुत दूर बैठे थे, उदास थे।
मेरे को प्रणाम किया। मैंने उदासी का कारण पूछा। उन्होंने कहा, देखो नारद जी महाराज, मेरे पास पुण्य की कमी है, इसलिए मुझे वो सम्मान नहीं मिलता जो सम्मान हरिश्चंद्र को मिलता है। तो मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी यहाँ हरिश्चंद्र जैसा सम्मान मिले। तो बोले, इसके लिए क्या करना होगा? बोले, आप जब धरती पर जाओ और मेरे पुत्र मिले तो उनसे कहे ना, मेरे नाम से एक अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ का आयोजन करें, और राजसूय यज्ञ का आयोजन करके उसका पुण्य मुझे अर्पण कर दें, ताकि मेरा भी यहाँ सम्मान बढ़ जाएगा। इसलिए आप लोगों को अपने पिता की खुशी के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहिए।